हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इन ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है या कहिए गुणनफल करना है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होना हो तो बेटा सबसे पहले ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए। ये ब्रैकेट इसमें क्या लिखा है 5 और बेटा -2x लिखा है ना। तो बेटा आप इधर 5 लिख दो और इधर बेटा -2x लिख दो। ठीक है, अब समझना बेटा आपको इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 5 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 उसका बेटा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब फिर -2x का बेटा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है। -2x बेटा ये लिखा, इसका बेटा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इस तरह से। ठीक है, अब बच्चों सॉल्व करेंगे। 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15, ये प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई 5x। ठीक है, अब बेटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे। साइन की बात हम नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 और ये बेटा x। ठीक है, 2x का x में मल्टीप्लाई, तो ये 2 x में x का मल्टीप्लाई x²। अब बारी साइन की। बेटा जब भी ब्रैकेट के बाहर आप माइनस साइन देखो और माइनस का यदि आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अंदर के साइन सिर्फ बदल दो। देखिए ये प्लस का टर्म्स था, अब माइनस का हो गया। ये प्लस का टर्म्स था, ये माइनस का हो गया। ऐसा मैंने क्यों बताया? क्योंकि बेटा यदि आपको प्लस माइनस के रूल में कंफ्यूजन है तो यहाँ कंफ्यूजन से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्या बताया बेटा मैंने? जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन देखो और आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा सिर्फ अंदर के साइन आप बदल दो। जो भी टर्म्स लिखा है उसके साइन बदल दिए। ठीक है, अब बेटा देखिए ये 15। अब बच्चों ये लाइट टर्म्स है, सेम टर्म्स है, लाइट टर्म्स है, इन्हें बेटा प्लस और माइनस किया जा सकता है। ये देखिए प्लस का 5x और ये माइनस का 6 है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो बेटा 6x में से आप 5x माइनस करोगे, क्या बचेगा? 1x बचेगा। आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर 6 है, उसके आगे माइनस है, मतलब सॉल्यूशन में माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस का 2x²। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पूरे ब्रैकेट का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए इस ब्रैकेट में क्या लिखा है? x लिखा है, तो बेटा x लिख लिया। और इधर क्या लिखा है? प्लस का 7, तो ये बेटा प्लस का 7 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई होता कैसे? x का बेटा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, तो x का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बेटा प्लस के 7y का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का 7y इसका बेटा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 7 x में x का मल्टीप्लाई x²। ठीक है, ये माइनस x का y में मल्टीप्लाई xy। ठीक है, ये प्लस 7 का 7 में मल्टीप्लाई 49, y का x में मल्टीप्लाई yx। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। 7 y में y का मल्टीप्लाई y²। अब बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन मिले तो अंदर के साइन कभी नहीं बदलते। ध्यान दीजिए ये प्लस का था, प्लस का आया, माइनस का था, माइनस आया। अब बच्चों ध्यान देना यहाँ yx लिखा है, आप इसको xy भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर बदल सकते हैं। ठीक है, ये 7x²। ये बच्चों लाइक टर्म्स है, इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों किया जा सकता है। अब समझना यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। 49 में से 1 माइनस करोगे 48, और ये बेटा xy है तो xy है। आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर 49 है, उसके आगे प्लस है, तो बेटा प्लस आ गया। ठीक है, और ये माइनस का 7y²। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट में बेटा a² लिखा है, तो ये बच्चों a² लिखा। ठीक है, यहाँ बेटा प्लस का b लिखा है, तो ये प्लस का b लिखा। ठीक है, a² का बेटा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, तो ये a² इसका बेटा a प्लस b² में मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस के b का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का b इसका बेटा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए a² का a में मल्टीप्लाई करना है,
यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, मतलब बेस सेम है। जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। ये 2 पावर और 1 पावर मल्टीप्लाई करोगे, पावर ऐड हो गई, पावर हो गई 3, है ना। ये प्लस, अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, अलग अलग है बेटा, ये ए है, ये बी है, ठीक है, अलग अलग है। सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है जैसा यहाँ, ठीक है। लेकिन ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, बेस ही अलग है, तो बेटा पावर ऐड नहीं होगी। क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, बेस अलग अलग है, पावर ऐड नहीं होगी, मतलब क्या होगा, बी ए, ऐसे लिखो, ये प्लस। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, मतलब दोनों जगह बी लिखा है, पावर बेटा ऐड हो जाएगी, बी 1 पावर और 2 पावर हो गई 3 पावर, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा इनमें कोई लाइक टर्म नहीं है, एक जैसे टर्म नहीं है जिन्हें हम जोड़ या घटा सकें, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में देखिए इधर क्या लिखा है, पी स्क्वायर, तो बेटा ये पी स्क्वायर लिखा, ठीक है। इधर बेटा माइनस का क्यू स्क्वायर लिखा है, तो ये बेटा माइनस का क्यू स्क्वायर लिखा, ठीक है। पी स्क्वायर का बेटा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं 2p प्लस क्यू। इसी तरह से बेटा माइनस के क्यू स्क्वायर का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो लिख लेते हैं 2p प्लस क्यू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये पी स्क्वायर है, ये पी है, बेस सेम है, मतलब दोनों जगह पी लिखा है, पावर ऐड हो जाती है। ये देखिए 2 पी स्क्वायर का पी में मल्टीप्लाई, पी की पावर 3, क्या करा, पावर बेटा ऐड कर दी, 2 प्लस 1 3, ठीक है। ये प्लस पी स्क्वायर का क्यू में मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन की बात बाद में करेंगे। क्यू स्क्वायर का 2p में मल्टीप्लाई, तो 2p और ये बेटा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा क्यू स्क्वायर का क्यू में मल्टीप्लाई, यहाँ बेटा बेस सेम है, दोनों जगह क्यू लिखा है, पावर ऐड हो जाएगी। देखिए ये 2 पावर और 1 पावर हो गई 3 पावर, क्यू की पावर 3 हो गई। अब बच्चों साइन की बारी, ब्रैकेट के बाहर जब भी आप माइनस साइन देखो और उस माइनस साइन का आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अंदर जो टर्म्स लिखे हैं उसके साइन बदल जाते हैं। देखिए पहला वाला प्लस का था, अब माइनस का हो गया, दूसरा वाला भी प्लस का था, अब माइनस का हो गया, ठीक है। यदि आप रूल भूल जाते हो प्लस माइनस के, तो बेटा आप ये ध्यान रखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहीं आपको लाइक टर्म दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, देखिए ये p की पावर 3 है, ये q की पावर 3, अलग अलग टर्म्स हो गए, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये अलग अलग टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ पी क्यू स्क्वायर है, बेटा इनमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ना तो ये जुड़ेंगे ना ये घटेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इस तरह से बच्चों दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आज आपने सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।